बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन का और टॉपिक हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स, जिसमें हम थोड़ा सा रीकैप ले लेते हैं। हमने बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग का जो टाइप्स थी वो पढ़ ली थी। आज हमारी जो नेक्स्ट टू रिमेनिंग थी आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। सबसे पहले है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स होते क्या हैं? बहुत से प्रोकैरियोट्स और फंगल स्पीशीज़ में। प्रोकैरियोट्स क्लास क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस की बाउंड्री कोई नहीं होती और वो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। बैक्टीरिया की क्लासेस हमारे पास प्रोकैरियोट्स में आती हैं, बैक्टीरिया की वो स्पीशीज़। तो फंगस और प्रोकैरियोट्स में ये देखा गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं जो कोई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते। फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं है, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती और जो वो एसेक्सुअल सेल्स हैं वही स्पोर्स, वो छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहे तो वो थोड़ी देर के लिए डोरमेंट रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन आते ही वो वही ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। It is generally seen in the most fungi when rhizopus reaches reproductive age. Its body cells form thick-walled spore sacs called sporangia. Sporangia क्लास वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। तो राइजोपस का डायग्राम तो हमारी बुक में नहीं है, 10th क्लास की बुक में, ये मैंने आपको साइड पे दिखाया है। ये फंजाई की एक स्पीशी है एक, ये लोग एडिबल भी है, ये लोग अपने खानों वगैरह में और बहुत सी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। तो जब ये पहले स्पोर फॉर्मेशन होती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने कंप्लीट राइजोपस में अगेन कन्वर्ट हो जाता है। ये आप स्पोरेंजियम की डायग्राम देख सकते हैं। ये एक स्पोरेंजिया को दिखाया गया है। एक स्पोरेंजियम के अंदर कंप्लीट स्पोर्स दिखाए गए हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस, ये होता क्या है, ये कंप्लीट डिवीजन से बने हैं। हम जानते हैं कि जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ सिर्फ माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं। तो माइटोटिक डिवीजन्स की रेपिटेशन से इतने सारे स्पोर्स बन गए हैं। तो जैसे ही सारे डॉटर सेल्स इनमें डिवीजन होती जाती है और थिक वॉल्ड कवरिंग होती है इनके, ये जिसको सिस्ट बोलते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है खुद को। मतलब ये तो नहीं कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ रही तो सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो वेस्ट चले जाएं। इनके गिर्द एक कवरिंग होती है जिससे ये अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये राइजोपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक एक स्पोर से राइजोपस फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह आपको बैक्टीरिया में भी स्पोर फॉर्मेशन दिखाई गई है। बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये अपने अंदर स्पोर बनाता है अपने सेल के अंदर, इसलिए इसको एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहा गया है, एंडो इनर से। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन की भी गिर्द एक थिक कवरिंग होती है। ये बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलाई बैक्टीरिया है। बैसिलाई क्लास डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप डोट लाइक हो सकते हैं। ये थोड़े जिस तरह आपको डायग्राम में थोड़े मुस्ततील टाइप से दिखाई गई है, बैसिलाई स्पीशी है। तो बैसिलस स्पीशी में थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं। इन स्पोर्स की जब रप्चर करता है पेरेंट सेल तो ये ब्रेक होते हैं और एक स्पोर कंप्लीट जर्मिनेशन करके दोबारा से बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सेक्चुअली ही स्पोर्स जो हैं वो कंप्लीट हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग दे रहे हैं, इसलिए इसको एक सेक्चुअल मोड में रखा गया। उसके बाद है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस एक स्पेसिफिक टाइप है जिसमें जो एग है वो अनफर्टिलाइज रह जाता है और वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। पार्थिनोजेनेसिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन इट अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन, अगली औलाद, अगली नस्ल को बोलते हैं। सम फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। तो ये क्वीन हनी बी में ये देखा गया है कि जब वो एग ले करती है तो सारे के सारे हनीकॉम, उसके छत्ता जो है हनीकॉम, क्वीन हनी बी ही एग लेइंग का काम करती है। तो सारे के सारे जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते, कुछ अनफर्टिलाइज रह जाते हैं। वो अनफर्टिलाइज एग भी कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन कर करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ड्रोन्स बनाते हैं, हैप्लॉइड मेल्स बनाते हैं। हैप्लॉइड इसीलिए क्योंकि उसकी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही रहे लेकिन वो कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन करते रहे अपने अंदर। तो इस प्रोसेस को कि जिसमें अनफर्टिलाइज ही रह जाए एग और वो कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन कर करके ऑर्गेनिज्म बना दे, इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो क्लास आज के आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने सबको इकट्ठा देख लेना है। थैंक यू सो मच।